फिनिशिंग और स्मूथनेस में बेजोड़ इंटेलेक्ट सेमी ग्लॉस पेंट, जो साधारण पेंट की तुलना में दे ज्यादा कवरेज। एंटी क्रैक, एंटी फंगल और एंटी फेड टेक्नोलॉजी से बना इंटेलेक्ट एक्स कोट शाइन, जो दीवारों की चमक को रखे सालों तक बरकरार। और साथ ही इंटेलेक्ट प्राइम सील वॉल सीलर, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर रेंज में अवेलेबल प्राइमर, जो दीवारों पर पेंट की पकड़ मजबूत बनाए और घर को रखे नया सालों साल। संपर्क करें 1800-2123-494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadknaama.com। पिछले 4 दिनों से रुक रुक कर हो रही बरसात से फसलों को काफ़ी फायदा पहुंचा है। जी हां, हम आपको बता दें कि पिछले 4 दिन से लगातार रुक रुक कर बरसात हो रही है और इस बरसात से रबी की फसलों को खूब फायदा है वो हो रहा है। कृषि विभाग के अधिकारियों की माने तो इस दौरान जो गेहूं की फसल है, चाहे सरसों की फसल की बात करें, चाहे चना की फसल की बात करें, चाहे जौ की फसल की बात करें, तो सभी है वो बढ़वार पे होती है। और इस दौरान क्योंकि ये जो समय है, इस समय जो है किसान हैं वो अधिकतर सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है उनको, और वो पानी की तलाश में रहते हैं। और इस बार चूँकि पिछले 4 दिन से लगातार हो रही बरसात से रुक रुक कर बरसात हो रही है और रात को भी, दिन के वक्त भी, और जो मौसम है जो है तापमान है वो लगातार नीचे जा रहा है, जिसको लेकर के फसलों को काफ़ी है वो फ़ायदा पहुंचा है, काफ़ी लाभ पहुंचा है। और हम आपको बता दें कि सिरसा में इस बार जहां 7,20,000 एकड़ में गेहूं की फसल की बिजाई हुई है, और जो गेहूं की फसल है वो ऐसा लग रहा है कि इस दौरान जो है पिछले कई दिनों से, क्योंकि 4 दिन पहले से जो टेम्परेचर है कुछ ज़्यादा था, जिसको लेकर के गेहूं पर संकट है वो मंडरा रहा था, लेकिन पिछले 4 दिनों से रुक रुक कर हो रही बरसात से गेहूं की बढ़वार है वो बढ़ी है। और इस बार चूँकि सिरसा, ये जो इलाका है सिरसा, हमेशा ही जो है गेहूं के मामले में नंबर 1 रहता है। पिछले कई सालों से गेहूं की आवक है वो सिरसा में सबसे अधिक होती है, पूरे हरियाणा भर की बात करें। और इसको चूँकि पिछले दिनों हो रही बरसात से भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी गेहूं की फसल है वो बम्पर होगी, क्योंकि जो ठंड पड़ रही है और जो बरसात हो रही है लगातार, क्योंकि 4 दिन पहले भी तापमान में एकाएक जो है तापमान बढ़ा, लेकिन उससे पहले भी जो है बरसात हुई और धुंध आ गई थी, जिसको लेकर के जो है गेहूं की फसल है वो उसकी बढ़वार है वो हो रही है। और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि गेहूं की फसल है वो बम्पर होगी और सिरसा जो है फिर गेहूं के मामले में नंबर 1 होगा। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि इस बार सरसों की फसल भी जो है अच्छी है। हालांकि सरसों की फसल की बिजाई है वो पिछले साल की अपेक्षा इस बार ज़्यादा है, क्योंकि इसका एक बड़ा कारण ये है कि सरसों के रेट है वो किसानों को पिछली बार अच्छे मिले, और उसी को लेकर के इस बार जो है सरसों की बिजाई है वो ज़्यादा हुई है। इस बार जो सरसों की बिजाई है वो जो है 1,90,000 एकड़ में सरसों की फसल है वो सिरसा जिले में बिजाई हुई है। हालांकि पिछले साल है वो ये आंकड़ा 1.5 लाख जो है क्रॉस भी नहीं कर पाया था, लेकिन जो सरसों के रेट है वो किसानों को ज़्यादा मिले, अच्छे जो दाम है सरसों के मिले, जिसको लेकर के इस बार जो है ये कहूँगा कि गेहूं की बजाय किसानों ने सरसों को प्राथमिकता दी है, और सरसों की फसल है वो जो है खूब लहला रही है और अच्छी उत्पादन है होने की उम्मीद है। क्योंकि इस बार पूरे हरियाणा भर में हर ज़िले में की हम बात करें जहाँ पे सरसों का जो इलाका होता है, चाहे जो जिसकी सीमा राजस्थान के साथ लगती है, चाहे सिरसा जिला की बात करें, चाहे फतेहाबाद की बात करें, हिसार की बात करें, भिवानी, नारनौल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये जो इलाका है यहाँ पे सरसों की फसल है वो बम्पर होती है। और इस बार यहाँ पे भी इन जिलों में जो बढ़वार है सरसों की वो खूब हो रही है, और जो है रकबा भी सरसों का बड़ा है। यानी कि सिरसा में हम आपको बता दें कि 1.5 लाख से रकबा 1,90,000 एकड़ तक पहुंच गया है। वहीं दूसरे जिलों में भी जो है रकबा है वो सरसों का बड़ा है। किसानों ने उम्मीद जताई है कि चूँकि इस बार सरसों के रेट उनको अच्छे मिले, तो इस साल भी जो है सरसों के रेट है उनको अच्छे मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह से सरसों के तेल के रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, उसी तरह से जो है सरसों के रेट भी किसानों को
अच्छे मिलेंगे। हाँ जी, मतलब बहुत बढ़िया इसका मतलब रिजल्ट मिलेगा जी। जी। हाँ, पानी बंद कर दिया जी, तो मतलब इसका बहुत रिजल्ट अच्छा आएगा जी। हाँ जी, हाँ जी। गेहूं की फसल ठीक होगी। हाँ, बहुत बढ़िया जी। तो ये सरसों की फसल भी अच्छी होगी। हम बहुत बढ़िया रेग मतलब फसल को ये बहुत फायदा हुआ है जी। अच्छा, इससे हाँ जी, हाँ जी। बरसात से। हाँ, बरसात से। किसान यूरिया दे रहे हैं। किसान यूरिया दे रहे, मतलब पानी पर फसल लगा दिया, तो बढ़िया मतलब इसकी खुराक चाहिए, खुराक दे रहे हैं जी। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ साथ जौ और चना की हम बात करें तो वो दोनों फसलें भी, क्योंकि रेतीली भूमि में होता है चना, यानी कि जो ये कहेंगे कि जो रेतीली मिट्टी है, यानी कि जो इलाका सिरसा का जो जिसको सूखा इलाका कहा जाता है, राजस्थान के साथ लगता हुआ रेतीला इलाका, वहाँ पे जो है चना की फसल है वो होती है। चाहे नाथुश्री चोपटा की बात करें, चाहे हम जो है एलनाबाद की बात करें, तो वहाँ पे भी जो है चना की फसल है इस बार अच्छी है वो बताई जा रही है। और इस बरसात से भी चना की फसल में बढ़वार है वो हो रही है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। और किसान हैं, उनके चेहरे हैं वो खिले हुए हैं। किसान पिछले लगातार 4 दिन से रुक रुक कर हो रही बरसात के बाद किसान हैं वो अपनी फसलों में यूरिया जो खाद है वो डाल रहे हैं। और किसानों का कहना है कि ये बरसात है ये भी यूरिया का काम करेगी, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है बारिश के पानी में, जिससे जहां गेहूं की फसल है उसका रंग है वो गहरा हरा होगा, वहीं उसकी लगातार बढ़वार होगी। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम किसानों तक ये जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।